बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा टॉपिक है जी आफाक सन सीरीज़ न्यू इंग्लिश क्लास 8th प्री 9th और पेज नंबर है जी 109। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं जी। पहले जी कंप्रीहेंशन के अंदर जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है जी, विच काइंड ऑफ चेंज डिड द बॉय नोटिस इन द एक्वेरियम। द इसका जो है ना वो सादा सा जो आंसर है वो नोट कर लीजिए, जो आपके लिए इजी है। देर was there were no hustle and bustle in the aquarium. all the fish were very lone. All the fish treated lonely और सैडली। ऑल द फिशेस कर लें, बल्कि फ़िश करें, फिशेस ना करें, क्योंकि फिर आपको समझाना पड़ेगा तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो पहला ये कर लें कि देर वर नो हसल एंड बसल इन द एक्वेरियम एंड ऑल द फिश वर लोन एंड सैड। ये जो है ना इसके लिए, या अगर इन करेंगे, इन बल्कि छोड़ दें, यही कर लें, द फिश वर लोन एंड सैड। इसमें लोन जो है वो लोनली वाला है, तन्हाई वाला, ठीक है जी। दूसरा इसके अंदर जो है ना वो आपका क्वेश्चन है जी, वाई कुड द कैट नॉट पुट द फिश आउट ऑफ हिज माइंड। वाई कुड द कैट नॉट पुट द फिश आउट ऑफ हिज माइंड। क्यों जो है ना वो फिश को अपने जहन से ना निकाल सकी? बिकॉज देर वॉज नो थिंग या देर वॉज नथिंग, ठीक है। नो थिंग का मतलब नथिंग। देर वॉज नो थिंग टू ईट इन द रूम एक्सेप्ट द फिश, ठीक है जी। ये आपने इसका जो है ना वो आंसर करना है। मैं दोबारा बोल देता हूँ कि जो है ना वो द कैट डू नॉट पुट द फिश आउट ऑफ हिज माइंड। द आंसर बनेगा कि बिकॉज देर वॉज नथिंग इन द रूम टू ईट, सो एक्सेप्ट फिश, सो ही डिसाइडेड टू ईट द फिश, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन आपका कि वाई वॉज द लिटिल क्रैब फ्राइटनड। The little crab was frightened when he saw that the cat is going to eat the fish. The cat is going to eat the fish. ये इसका आंसर है जी। How how was the little crab different? How was the little crab different from the other fish? How was the little crab different from the other fish? How was the little crab different from the other fish? How was the little crab different from the other fish? अब इसका जो है ना वो कीजिए कि अब इसका ये बनेगा कि how was the little crab different from the other fish? Little crab was very kind. Little crab was very kind hearted and very kind to others. So why that he was different from the other fish? अच्छा जी, why did the little crab shed a tear? The little crab shed a tear because the fish was on the stage of danger. The fish was on the stage of danger because cat was going to eat the fish, ठीक है जी। Do you think that nasty little queen fish would have changed if crab had not felt sorry for her? इसका सिंपल जो है ना वो जवाब जो है वो आपने लगाना है नो के साथ, लेकिन आगे इबारत पूरी कैसे लिखनी है वो सुन लीजिए। डू यू काट देना है, थिंक भी काट देना है, दैट भी काट देना है। इसके बाद नो लगाना है, नो के बाद कॉमा लगाना है। नो द नेस्टी लिटिल क्वीन फिश वुड नॉट, हैव की जगह पे आपने क्या लगा देना है? वुड नॉट चेंज्ड इफ crab had not felt sorry for her. If crab not felt sorry for her,
वुड नॉट लगाना आपने, वुड नॉट लगा के और पीछे दैट तक जो है ना वो काट के, तो इसकी जगह पे नो लगाना है, नो के बाद कॉमा लगाना है, आगे ये इबारत लिखनी है। मैं दोबारा आपके सामने बोल देता हूँ, नो के बाद कामा लगाना है और कामा के बाद आपने ये इबारत लिखनी है कि नो कॉमा लगा के द नेस्टी लिटिल क्वीन फिश वुड नॉट चेंज्ड इफ क्रैब हैड नॉट फेल्ट सॉरी फॉर हर। अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू वी कॉल प्राउड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइड एंड एरोगेंस। अच्छा, इसमें पहले थोड़ा सा इसका सीक्वेंस समझ लें ताकि आपको जब समझ में आ जाए कि आपने लिखवाना क्या है। इसमें जो बताया जा रहा है, एरोगेंस होता है जी जहालत, जहालत पर मबनी जो शेखी होती है, मतलब गांव के लोग होते हैं और उनके अंदर मतलब जो है ना वो जैसे वो ख़वातीन को ट्रीट करते होते हैं, मतलब उनके नज़दीक ख़वातीन जो है ना वो जस्ट एक मतलब टूल है और अम्यूजिंग टूल है, या इस तरह का मतलब जो है ना वो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन यूजुअल जो एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब वो जो है ना समझते हैं कि जी ये बड़ी फबी हुई है या इस तरह का बड़ा इसने जो है ना वो किया हुआ है, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर उनका जो है ना, तो ये है एरोगेंस। लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना इसके अंदर रखना, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को रखना, गरूर के अंदर रखना, अपने आप को ही सब कुछ समझना या अपने ही तारीफ़ करना, अपनी खूबसूरती पे नाज करना, ये होता है प्राइड। ठीक है, तो अब हम इसको जो है ना डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। द पर्सन हु फील हिमसेल्फ ओनली, द पर्सन हु फील कर लें या हु फील्स कर लें, चूँकि इसमें थर्ड पर्सन है तो इसकी जगह पे एस लगेगा, कर लें, या फिर इसकी जगह पे आप कर लें कि द पर्सन हु फेल्ट सॉरी फॉर द पर्सन हु फेल्ट सॉरी द पर्सन हु फेल्ट फॉर him or herself only, that is called pride. And the difference between pride and arrogance is that illiteracy and arrogance, because in arrogance usually इसकी जगह पे आप वर्ड यूज़ करेंगे, मुझे एक दफ़ा स्टेटमेंट इसकी बना लेने दें, वेट करें थोड़ी देर के लिए जो है ना वो रिकॉर्डिंग रोकना यार, मुझे इसकी स्टेटमेंट जो है ना इसको ज़रा जस्टिफाई कर लेने दें। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी ओल्ड स्टूडेंट भी हैं और उनके जो है ना वो जानने वाले हैं, तो उनका इस जो है ना सीरीज़ चल रही है ना, ये वाली सीरीज़ पहले चल रही है, इसका जो है ना वो ये पेज जो है ना वो पीछे रह गया था, वो वाला मैंने कर दिया हुआ है, वो दोनों मैंने जो है ना वो, वेट मुझे अब इसकी स्टेटमेंट पहले कर लेने दो ना। कॉफ़ी मेरी भेजिए ना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, मैं यार इस वक्त थोड़ा सा बिज़ी हूँ। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं इशू खैर ऐसा जो है ना वो नहीं है। मैंने जो है ना इसके बाद जो है ना वो ड्राइव पे निकलना है, तो फिर जो है ना वो देखते हैं कि पार्टी का प्लान बनता है या जो भी सूरत हाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। इसकी हाँ भाई, डाल इसको रिकॉर्डिंग पे, मैं अभी जो है ना वो स्टेटमेंट इसकी फ़ाइनल करने लगा हूँ। अच्छा जी, हमारा जो है ना वो टॉपिक चल रहा था कि इसके अंदर जो है ना वो प्राइड और एरोगेंस के अंदर जो है ना वो हमने निकालना है। तो अब पिछला क्वेश्चन आपने जो है ना वो सुन लिया है, वो हिसाब उसके अंदर जो है ना हमने डिफ्रेंशिएट करना है। द डिफ्रेंसिएशन, ये आपने जो है ना स्पेलिंग लिखने हैं, डिक्शनरी से सर्च कर लीजिएगा। द डिफ्रेंसिएशन DIFFERENCIATION, the differentiation between pride and arrogance is that illiteracy and arrogant behavior, illiteracy and arrogant behavior, ये आपने जो है ना वो लिखवा देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, राइट अ स्टोरी विद द मॉरल प्राइड हैथ अ फॉल, गुरूर का सर नीचा जो है ना, ये स्टोरी आम आपको जो है ना वो नेट से भी मिल जाती है, कोई इतना इशू नहीं है, बट मैं इसको जो है ना वो अलग से भी अपलोड कर दूंगा या ग्रुप के अंदर भी जो है ना वो शेयर करवा दूंगा, तो वहाँ से इसको जो है ना वो फैच कर लीजिएगा। तो चूँकि इसको यहाँ पे जो है ना वो बीच में ऐड करना का वेरी टफ जॉब है,
तो यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। उसके बाद है जी न्यू कमर, देर आर मैनी न्यू कमर इन द स्कूल, देर आर मैनी न्यू कमर इन द स्कूल, ठीक है जी। एक्वेरियम, आई हैव एक्वेरियम, आई हैव एक्वेरियम एट माई होम। अच्छा जी, एक्सक्यूज़ मी वुड यू पास द गिलास प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी वुड यू पास द गिलास, या वुड यू पास द वाटर प्लीज़, वुड यू पास द साल्ट प्लीज़, ये भी कर सकते हैं। और एक्सक्यूज़ मी हम बोलते होते हैं जब हमने जो है ना वो अपना आजी वाला जो है ना रवैया पेश करना हो, और या फिर हमने कोई उज़र जो है ना वो दोनों के लिए जो है ना। उसके बाद है जी स्प्लैश, फिश स्प्लैशेस द वाटर, फिश जो है वो पानी को जो है वो इसको मतलब छिड़कती है, या ये भी हो सकता है आई स्प्लैश यूरिया इनटू द फील्ड, मैंने जो है वो खाद का जो है वो छिड़काव किया खेतों के अंदर। क्रैब, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा। क्रैब का मतलब क्या होता है, ये जो है ना वो यहाँ पर जो है ना वो गलत लिखा हुआ है। क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, एक पानी के अंदर जो है ना वो रहने वाला है, एक जीव है, एक जानदार है। और उसके बाद है जी हम आई सा मैनी क्रैब ऑन द सी शोर, आई सा मैनी क्रैब ऑन द सी शोर, मैंने साले समंदर पर कई केकड़े देखे। हर्डल, हर्डल्ड का मतलब डिपटा हुआ ना, ठीक है। देर वाज देर वाज अ स्नैक हर्डड राउंड, हर्डड राउंड द ट्री, जो है ना वहाँ एक सांप जो है ना वो दरख्त से लिपटा हुआ था। कंटेंट, क्लास एट्थ इंग्लिश हैव मैनी कंटेंट, ये भी हो सकता है। देर इज़ लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल इन लाइब्रेरी, ये भी हो सकता है। ही इज़ अ सेल्समैन ऑफ आफाक, और ही इज़ अ सेल्समैन ऑफ ऑक्सफर्ड, और ही इज़ अ सेल्समैन ऑफ कैम्ब्रिज, और ही इज़ अ सेल्समैन ऑफ मिनाज ग्रामर स्कूल, और मिनाज ग्रामर पब्लिकेशन, और मिनाज पब्लिकेशन, और लॉरल पब्लिकेशन, कोई भी आप लगा सकते हैं, तिफली पब्लिकेशन। तो जो है वो या जो है ना वो इज़ अ सेल्समैन ऑफ बिग कंपनी, ये भी हो सकता है। विस्पर्ड, शी विस्पर्ड इन माई ईयर, उसने मेरे कान में जो है ना सरगोशी की, ठीक है जी। उसके बाद है जी द लिटिल क्वीन फिश डिवाइडेड द एक्वेरियम इनटू टू पार्ट, क्रिटिकली एनालिसिस द डिवीजन एंड राइट 5 सेंटेंसेस फॉर और अगेंस्ट दिस डिवीजन। अच्छा, ये जो है ना वो अलग से जो है वो मैं वैसे इसके अंदर जो है ना बता देता हूँ, उससे पहले नीचे वाला जो है ना वो कर लेते हैं, तो फिर मैं आपको जो है ना वो डिटेल से जो है ना नंबर 4 की तरफ जाने से पहले आप डू यू रिमेंबर पढ़ेंगे। डू यू रिमेंबर के अंदर लिखा हुआ है जी अ फैबल इज़ अ स्टोरी, फैबल एक ऐसी स्टोरी है इंटेंडेड जिसके अंदर जो है ना वो इरादा किया जाता है टू इन्फोर्स अ यूज़फुल ट्रूथ, एक अच्छी नसीहत या एक अच्छी सच्चाई को जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने का, बयान करने का। स्पेशली वन, ख़ास तौर पे इन विच एनिमल्स, जिसके अंदर जो है ना वो एनिमल्स होते हैं स्पीक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, और वो इंसानों की तरह जो है ना वो बात करते हैं, या इंसानों की तरह जो है ना वो लफ्ज़ों को बयान करते हैं, ठीक है जी। अब नंबर 4 को पढ़िए। स्टोरी फ्राम द लाइफ ऑफ एन एक्वेरियम इज़ अ फैबल, चूज़ अनदर वन फ्राम एसप फैबल्स। ये एक बुक है जी, इसके अंदर जो है ना वो ये पीडीएफ में भी मिल जाती होती है, मैं किसी वक्त ग्रुप में भी आपको शेयर करवा दूंगा। और ये अगर आप बच्चों को छुड़वा भी दें सरे दस तो कोई इतना हर्ज वाली बात नहीं है, या उनको होमवर्क के तौर पे दे दें, टास्क के तौर पे दे दें कि जी घर से करके ले आएँ। And compare animal characters of both the fables, write a few lines to describe the salient traits of their characters, which animal has a more human characters। ये आप बच्चों को जो है ना वो इजीली उसके तौर पे दे दें, होमवर्क के तौर पे घर से करके ले आएँ। तीसरा जो है ये भी जो है ना वो होमवर्क के तौर पे दे दें। वैसे इसमें अगर आप लाइंस अगर लिखवाना चाहें तो मैं आपको जो है ना वो उर्दू में बता देता हूँ, उसको आप ट्रांसलेट कर लें। बुनियादी तौर पे ये जो है ना वो प्राइड और एरोगेंस के जो है ना, बेसिकली एरोगेंस कम और प्राइड जो है ना इसमें ज़्यादा बयान किया गया है। ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन आप बच्चों को होमवर्क के तौर पर दे दें। वैसे मैं इस वीडियो के जो है ना वो कमेंट के अंदर ये 5 लाइनें लिख दूंगा, और इन डिटेल जो है ना वो ये आपको 5 लाइनें जो है ना वो मिल जाएंगी। अगर ना मिलें तो फिर मुझे किसी वक्त जो है ना नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि इसको जो है ना वो कर लिया जाए। इसके नीचे जो लाइब्रेरी स्किल है जी, विजिट अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी को जो है ना वो विजिट कीजिए, एंड एक लाइब्रेरी को विजिट कीजिए एंड सर्च फॉर वन एक्ट प्लेस, और वन एक्ट प्लेस देखिए यूजिंग सब्जेक्ट कार्ड्स, सब्जेक्ट कार्ड को सामने रखते हुए रीड द बुक, बुक को पढ़िए, एंड शेयर, रीड द बुक, बुक को पढ़िए, एंड शेयर शेयर इंफॉर्मेशन एंड लेसन
यू लर्न फ्रॉम इट। और इससे जो आप लेसन जो है ना वो लर्न करते हैं उनको जो है ना वो कहिए यूज़ इफेक्टिव स्टडी को सामने रखिए, स्किल ऑफ नोट टेकिंग को, सर्च फॉर द बुक्स को जो है ना वो सामने रखिए, लिस्टेड बिलो जो नीचे दिए गए हैं, एंड देन फिल द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, और फिर मिसिंग इन्फॉर्मेशन को बयान कीजिए इन द चार्ट के अंदर। यू मे टेक हेल्प जो जिसको आप बयान कर सकें फ्रॉम द कैटलॉग कार्ड से। ये था हमारा जी डी वॉच डी सब्सक्राइबर पेज नंबर 9। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। हमारा चैनल होप एंड काज इन्फो टीवी और ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और यार वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें। अल्हम्दुलिल्लाह 6.25 लाख जो है ना वो हमारे व्यूवर्स हैं, तो अगर एक एक लाइक भी करेंगे तो देखें बात कहाँ तक पहुँचती है। तो लाइक करना मत भूला करें, बड़ी मेहनत और जिद्दोजहद से ये चीज़ आपके लिए होती है। सो बाय बाय।